क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये दो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, और दूसरा एक है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला. So basic concept and formula we are studying here. After that you will study in detail. So now ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर सेपरेटेड डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है, ये कंडक्टर है फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर है. कंडक्टर I1 करंट इज फ्लोइंग एंड I2 करंट इज फ्लोइंग इन सेकंड कंडक्टर. Both conductors are separated by distance d. तो क्या होगा कि if current is flowing in the same direction, both will attract to each other. कैसा कंडक्टर है? इनफाइनाइट कंडक्टर है. अगर करंट इज फ्लोइंग इन बोथ कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, so both conductor will attract to each other with a force. कैसा कंडक्टर? इनफाइनाइट. So what will be the force here? Both conductors will attract to each other. So F is equal to mu naught by 4 pi I1 I2 by D, separation between two conductors. A direction of force is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule क्या है? Thumb, forefinger, central finger. You can spread perpendicular to each other. Forefinger points the direction of magnetic field, central finger points direction of current, then thumb gives the direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So if current is flowing in opposite direction, इधर current flow करेगा और इधर opposite direction, so both conductor will repel each other. दोनों का क्या होगा? फोर्स बाहर की ओर लगेगा. सेम डायरेक्शन में करंट है, both will attract to each other. Magnitude of force will be the same. ये क्या है? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर. अगर लेंथ सपोज करो इतना है L लेंथ, तो you will multiply here by L. This is the force on unit length of conductor. अगर L लेंथ है तो यहाँ पर L से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें. नाउ एक लूप है. कैसा लूप है? रेक्टेंगुलर लूप है. करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर को ये लूप है और I करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लूप कैसा है? रेक्टेंगुलर लूप है. और ये B क्या हो गया? ब्रेड्थ है. L क्या है? लेंथ है. करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस लूप विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. सो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप. Torque acting on a current carrying rectangular loop placed in a uniform magnetic field. तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा? टाउ इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, ए आई करंट, ए एरिया ऑफ द लूप. एरिया कितना हो जाएगा? ये ए जो है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया जो है L इंटू ए इज इक्वल टू एल इंटू बी. सो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए एरिया है और बी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा. अगर थीटा 90 डिग्री है तो 1, तो टाउ इज इक्वल टू एन ए आई बी. ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा. और एक करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. कोई सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है और करंट अगर फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल. डायपोल क्या हो गया? दो पोल क्या? नॉर्थ और साउथ. मैग्नेट में, बाहर मैग्नेट में क्या है, या किसी मैग्नेट में दो पोल्स होता है, नॉर्थ और साउथ. अगर लूप में, सर्कुलर वायर में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो अपर फेस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, लोअर फेस एक्ट एज ए साउथ पोल. अगर करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर कोई लूप है, सर्कुलर वायर है, कॉइल है, करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज,
So this face will act as a south pole, the lower face will act as a north pole. So this current carrying loop acts as a मैग्नेटिक डायपोल. जब मैग्नेटिक डायपोल है, तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आई ए, आई करंट, ए एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. तो अगर n टर्न्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, m इज इक्वल टू एन आई ए. अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये आई एम्पियर, ये एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल. इसके पहले पढ़ा, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये कॉइल है, ये स्केल है, और ये इंडिकेटर है. तो व्हेन दिस कॉइल, जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा, तो अब इस कॉइल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देन दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. हाउ मच टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा. थीटा यहाँ क्या है, 90 डिग्री रेडियल एक्सिस है. और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इधर भी एरो मार्क है और इधर भी एरो मार्क है. तो इसमें क्या हो गया कि जब व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, देन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क. कैसा हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये कॉइल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा. और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क K इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू K फाई. फाई इज द डिफ्लेक्शन. K क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. अब इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल. सो एन आई ए बी के फाई. तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा के फाई बाय एन ए बी, ये हो गया. अब ये दिस यू आर गेटिंग हियर, G is the galvanometer constant. The K by N A B is equal to galvanometer constant. So I is directly proportional to phi. तो क्या हो गया, when current is flowing through the coil is directly proportional to the deflection produced in the coil. अब यहाँ दो टर्म है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी आई एस से डिनोट करते हैं. करंट डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई बाय आई. यानी करंट सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. और आई के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. आई के प्लेस पे ये वैल्यू क्या कट जाएगा, फाई कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन ए बी बाय के. द करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और के रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. एक और होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू 5 बाय V. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड है द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज इक्वल टू 5. V इज इक्वल टू क्या होगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, और I के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो Vs इज इक्वल टू एन ए बी बाय के आर. तो देन वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी increased by increasing NAB and by decreasing K and R. So now there is conversion of galvanometer. How galvanometer can be used? Galvanometer can be used as a ammeter. Galvanometer can be used as a voltmeter, and galvanometer also can be used as a ohmmeter. galvanometer से हम क्या मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. कन्वर्सन ऑफ galvanometer इनटू ammeter. गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अमीटर. आइडियल अमीटर है जीरो रेसिस्टेंस. जीरो रेसिस्टेंस मींस लो रेसिस्टेंस.
तो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस एस लो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ammeter by connecting low resistance shunt resistance parallel to the galvanometer। तो दोनों पैरेलल है, so the I current is flowing at this point, I current is distributed, Ig current flowing through the galvanometer और I minus Ig current flowing through the shunt resistance। दोनों पैरेलल है, तो how much shunt resistance we can connect, S is equal to Ig G I minus Ig। तो दोनों क्या है, पैरेलल में है। G रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, S रेसिस्टेंस ऑफ शंट रेसिस्टेंस, पैरेलल में है। तो ये RA रेसिस्टेंस ऑफ द ये अमीटर, ये हमारा अमीटर हो गया, ये सिस्टम जो है अमीटर हो गया, और इस अमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, RA रेसिस्टेंस ऑफ मीटर 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/L, एलसीएम ले सकते हो GS S प्लस G, सो RA इज इक्वल टू GS by G plus S। Now conversion of galvanometer into voltmeter, तो वोल्ट कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, लार्ज रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, आइडियल अमीटर है जीरो रेसिस्टेंस। सो आइडियल वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर, सो वी हैव टू इंक्रीज रेसिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक लार्ज रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो दिस सिस्टम एक्ट्स एज ए वोल्टमीटर। तो ये V हो गया, बोथ आर इन सीरीज, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R इज द लार्ज रेसिस्टेंस, बोथ आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी R plus G। तो V is equal to IR, V is equal to I, V is equal to I R resistance, so then this R plus G is equal to V by I, G R is equal to V by Ig minus G Ig, this is current flowing through the galvanometer, or net resistance of voltmeter will be, both are in series, R V is equal to G plus R।